नमस्कार बीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया 12 जुलाई, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके जानेंगे। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें अखिलेश यादव ने कल पंचायत और ब्लॉक प्रमुख चुनाव के बाद किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार, योगी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा भाजपा ने लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी है और मिठाई खा रहे हैं लोकतंत्र की हत्या के बाद। दूसरी बड़ी अपडेट, लखनऊ में एटीएस का एक्शन, अलकायदा के 2 आतंकी गिरफ्तार, कुकर बम बरामद। तीसरी बड़ी अपडेट बताएंगे, यूपी की नई जनसंख्या नीति का ऐलान, सीएम योगी बोले बढ़ती आबादी विकास में है बाधक। समाजवादी पार्टी के नेता ने किया पलटवार, कहा कुदरत से टकराने वाला होगा ये कानून। इस बीच अगली बड़ी अपडेट बताएंगे, यूपी में डीजी प्रेस वार्ता में बोले 15 अगस्त के पहले शहरों को दहलाना चाहते थे आतंकी। इस बीच शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव को दी सलाह, कहा अन्ना हजारे की तरह आंदोलन सड़कों पर उतरे, जयप्रकाश नारायण बने अखिलेश यादव। जी हाँ, वो भी आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए बसपा के कई नेता और पूर्व विधायक, तो वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 2022 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, फिलहाल अखिलेश यादव बोले भाजपा ने लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाकर क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष चुनाव जीता और खा रहे हैं लड्डू। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा ने पुलिस व प्रशासन की मदद से क्षेत्र पंचायत चुनाव का अध्यक्ष का चुनाव जीता है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं। उन्होंने कहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष व क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जितनी गुंडागर्दी हुई उतनी किसी चुनाव में नहीं हुई है। अगर प्रशासन का इस्तेमाल न होता तो चुनाव के परिणाम कुछ और ही होते। अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार की इस तरीके की हरकत पर प्रधानमंत्री मोदी की बधाई दे रहे हैं, जो कि शर्मनाक है, क्योंकि इस चुनाव में गुंडागर्दी का नंगा नाच हुआ है, लोकतंत्र की हत्या की गई है। लोकतंत्र की हत्या करने वाले आज मिठाइयाँ खा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि इस तरीके से जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख जैसे छोटे मोटे चुनाव में इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करना, जो इतने सालों साल से है, ये ठीक नहीं है। तानाशाही किसी तरीके का अंत नहीं है। जनता जनार्दन जान चुकी है, अब इनके कारनामे से वाकिफ हो चुकी है। अगली अपडेट, लखनऊ में एटीएस का एक्शन, अलकायदा के 2 आतंकी गिरफ्तार, कुकर बम बरामद। जी हाँ, राजधानी लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में एटीएस ने सर्च ऑपरेशन में अलकायदा के 2 आतंकी को गिरफ्तार किए। सूचना के मुताबिक उनके पास से प्रेशर कुकर, बम और विस्फोटक सामान भी मिला है। संदिग्ध आतंकी किसी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। आतंकी होने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के घरों को भी खाली कराया गया। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। एटीएस की सूचना मिलते ही काकोरी क्षेत्र में दुबग्गा चौराहे के पास एक घर में आतंकी सोए हुए हैं। एटीएस और पुलिस मौके पर पहुंच गई। कुछ ही देर पूरा इलाके को पुलिस ने घेर लिया। एटीएस ऑपरेशन शुरू किया। टीम ने अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आतंकवादियों के कब्जे से 2 प्रेशर कुकर बम और अर्धनिर्मित बम और बारूद बरामद होने की सूचना है, जिसे निष्क्रिय करने के लिए बम और डिस्पोजल स्क्वाड बुलाया गया। आतंकवादी यहां किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए बताया जा रहा है। इस बीच एडीजी प्रेस वार्ता में प्रशांत कुमार ने कहा है कि 15 अगस्त से पहले शहरों को दहलाना चाहते थे आतंकी, पाकिस्तान में इनके आका बैठे हैं। अगली अपडेट लेते हैं, यूपी में इधर सीएम योगी ने किया नई जनसंख्या नीति का ऐलान, तो उधर एसपी सांसद का बयान, बोले कुदरत से टकराने वाला होगा ये कानून। सीएम ने 5 कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर कहा है कि नई नीति में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। कई दशक से बढ़ती आबादी पर चर्चा की गई है। हमें बड़े स्तर पर जागरूकता लानी होगी, जिसके बाद प्रयास ज़रूरी है। बढ़ती आबादी की वजह से समाज में गरीबी समेत कई प्रमुख समस्याएं हैं। हम 2 बच्चों के बीच का अंतर भी ध्यान रखना होगा। उन्होंने बताया है कि जिन राज्यों ने इस दिशा में अपेक्षित प्रयास किए हैं, उनके सकारात्मक प्रयास देखने को मिले हैं। इनमें से और भी प्रयास किए जाने की जो आवश्यकता है वो करेंगे। यूपी की जनसंख्या नीति जारी करते हुए उन्होंने कहा, मुझे प्रसन्नता है। इस बीच आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने जनसंख्या नियंत्रण के मसले पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि यह कानून कुदरत से टकराने वाला होगा और इसमें कोई लाभ नहीं होगा। बर्क ने कहा कि दुनिया में कितने लोग पैदा होंगे ये तो कुदरत के हाथ में है, तेरे मेरे बस में कुछ नहीं है। इसलिए कुदरत से टकराना नहीं चाहिए। कुरान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आगे बोल कि दुनिया को रब ने पैदा किया है, पैदाइश अल्लाह का कानून है, इसे कोई रोक नहीं सकता। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर, जयप्रकाश नारायण अन्ना हजारे की तरह आंदोलन की राह पकड़े अखिलेश, शिवपाल यादव का बड़ा बयान। यूपी के लखीमपुर में सपा प्रत्याशी के साथ अभद्रता की घटना की निंदा करते हुए
प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने अपने भतीजे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए कहा है कि प्रदेश भर में प्रदर्शन करने के बजाय वो लखनऊ के समाजवाद के जनक जयप्रकाश नारायण तथा अन्ना हजारे की भांति आंदोलन की शुरुआत करें। शिवपाल यादव ने बसेहर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि 2022 में जो सरकार बनेगी उनकी चाबी प्रसपा के पास ही रहेगी, हमारे बिना कोई सरकार नहीं बन पाएगा। उन्होंने किसी दल का नाम लिए बगैर कहा है कि हमारा संगठन किसी बड़े दल से जल्द होगा। अपनी कर्मस्थली जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में 3 निर्विरोध तथा 1 मतदान में 4 ब्लॉक प्रमुख बनने पर कहा है कि प्रसपा को क्षेत्र जनता ने अपार समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में फेसबुक ट्विटर भी जरूरी है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए धरातल पर जनसंपर्क भी बेहद जरूरी है। चुनाव की रणनीति मतदाताओं की इच्छा के अनुरूप बनाई जाती है, तभी सफलता मिलेगी। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें ओम प्रकाश राजभर नई जनसंख्या नीति पर बोला हमला। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने लिखा है कि जनसंख्या नियंत्रण पर कांग्रेस का बनाया हुआ कानून हम दो हमारे दो नसबंदी योजना चलाई, उसी काम को भाजपा कर रही है। वंचित समाज को एक समान शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा पहले लागू हो। जब लोग शिक्षित होंगे तभी जनसंख्या नियंत्रण कानून को समझेंगे। दूसरा ट्वीट ओम प्रकाश राजभर लिखते हैं कि योगी सरकार जिस नीति को लागू करने की बात कर रही है, जो सरकार युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रही है, वो कानून ला रही है। 2 से अधिक बच्चे होंगे तो नौकरी नहीं देंगे। 15 अगस्त 2019 के भाषण प्रधानमंत्री ने आबादी पर नियंत्रण की बात कही थी। तीसरा ट्वीट भी लिखा है, उन्होंने लिखा कि 3 साल बाद योगी जी को ख्याल आया है कि आबादी नियंत्रण कानून लाया जाए। बच्चा पैदा करने का 6,000 सरकार देती है, नसबंदी कराने का 2,000 रुपये देती है। योगी सरकार को संज्ञान में 4.5 साल बाद आया कि जो कि अधिकारी बताते हैं वही मुख्यमंत्री बोलते हैं। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों पूर्व विधायक बसपा नेता डॉक्टर धर्मपाल सिंह साथियों के साथ सपा में हुए शामिल। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी बसपा के पूर्व विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह अपने साथियों के समर्थकों के साथ कल समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि सपा अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समक्ष आगरा की एतदादपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक वरिष्ठ बसपा नेता डॉक्टर सिंह के अलावा कुंवर चंद्र पूर्व प्रत्याशी लोकसभा ग्रामीण क्षेत्र के नेतृत्व में आगरा के तमाम प्रमुख बसपा नेता, पंचायत सदस्य, पार्षद, ग्राम प्रधान आदि ने बसपा छोड़कर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। सपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले प्रमुख लोगों में सर्वश्री सूबेदार निषाद समेत कई नेता शामिल हैं। आज से यूपी के लोगों के लिए कुछ खास करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को सुबह पुनः शुरू किए जा रहे जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनेंगे। सरकारी सूत्रों ने रविवार को इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सीएम योगी के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर सोमवार से जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आज सुबह से 9 बजे लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे तथा उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी देंगे। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के कारण जनता दर्शन अधिकारियों और कार्यक्रम का आयोजन स्थगित कर दिया गया है। संक्रमण की स्थिति से निरंतर हो रहे सुधार के दृष्टिगत मुख्यमंत्री जनता दर्शन कार्यक्रम को पुनः प्रारंभ करने का निर्णय ले लिया गया है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर, कांग्रेस की उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी में अहम भूमिका निभाएंगे बघेल, प्रियंका गांधी से की भेंट। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति और बूथ प्रबंधन पर ध्यान देने के साथ कांग्रेस संगठन को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है। सूत्रों ने रविवार को इस बात की जानकारी दी है। कहा कि असम विधानसभा चुनाव में अपनी टीम के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं के बूथ प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बघेल ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के 10 जनपद आवास में पार्टी की महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा, कोषाध्यक्ष पवन कुमार बंसल, राजीव शुक्ला से मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं का यूपी भेजने को भी कहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं तरीके की यूपी के बाहर बड़े पैमाने पर लोग आएंगे इस बार कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। अगली अपडेट लेते हैं। सुल्तानपुर में एक ही परिवार के 20 लोगों की कोरोना से हुई मौत, सीएम योगी गंभीर, टेस्टिंग और ट्रेसिंग बढ़ाने के दिए निर्देश। सुल्तानपुर जिले में एक ही परिवार के 20 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मामले में मौत हो गई और इस बीच मामले में संज्ञान लेते हुए सीएम योगी ने निर्देश दे दिए संबंधित ब्लॉक में ट्रेसिंग और टेस्टिंग तेजी से की जाए ताकि संक्रमितों की पहचान हो सके। रविवार को कोरोना संक्रमण के हालात की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के 29 जिलों में संक्रमण का एक भी मामला नहीं आया है।
और 45 जिलों में इकाई अंक में कोरोना संक्रमित मरीज आए हैं। ये दर्शा रहे हैं कि कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है और उन्होंने कहा है कि कोरोना की स्थिति नियंत्रण होने के बावजूद भी कोरोना के प्रति सतर्कता बरती जाए और कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन किया जाए। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रखा जाएगा। अगली अपडेट, बकरीद का दिखा चांद, 21 जुलाई को मनाया जाएगा कुर्बानी का त्यौहार। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा बकरीद की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रविवार को इस्लामिक महीने लिहाजिद के चांद की दस्तक हो गई है। 21 जुलाई को पूरे देश में बकरीद का पर्व मनाया जाएगा। शहर के ईदगाहों और प्रमुख मस्जिदों में ईद उल अजहा की विशेष नमाज सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक अदा करने की तैयारी है। कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले साल लोगों के घरों में ही नमाज अदा करनी पड़ी थी, लेकिन इस बार लोगों को ईदगाहों और मस्जिदों में जमात के साथ नमाज अदा करने की उम्मीद है। रविवार से ईदगाहों में सफाई का काम शुरू हो जाएगा। मरकज़ी चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फरंगी महल ने रविवार को इस्लामिक माह जिलाहिज का चांद होने का ऐलान किया है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, प्राकृतिक आपदा का कहर, आकाशीय बिजली गिरने से यूपी में 8 महिलाओं समेत 35 लोगों की मौत। यूपी में रविवार को आंधी पानी आफत लेकर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने से प्रदेश में 5 महिलाओं समेत 35 लोग मौत हो गई। इनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में मौत की खबर से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। सबसे ज़्यादा मौत कानपुर में हुई है और यहाँ 5 लोगों के अलावा 43 मवेशियों के भी प्राकृतिक आपदा में जान चली गई है। यूपी में कई जिले में रविवार को बारिश हुई। बारिश के दौरान कुछ जिलों में गरज और चमक के साथ बिजली भी गिरी। आकाशीय बिजली गिरने से प्रयागराज, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में 14 लोगों की मौत हो गई है। प्राकृतिक आपदा ने कानपुर और उनके आसपास जिलों में 18 लोगों की मौत हुई। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। यूपी में घटते के कोरोना केसेस के बीच योगी सरकार ने बदला नाइट कर्फ्यू का नियम। यूपी में घटते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का समय कम कर दिया गया है। अब नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। वीकेंड लॉकडाउन पहले की तरह प्रभावी रहेगा। ये निर्णय सीएम योगी ने रविवार को अधिकारियों संग बैठक में लिया है। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल पूरी तरीके से पालन कराया जाएगा। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ के लिए मास्क, 2 गज दूरी, सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। यही अनिवार्यता ग्राहकों के लिए भी लागू की गई है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही। इस बीच यूपी में आबादी कंट्रोल पर सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान। बोले, मंत्री बताएं पहले उनके कितने बच्चे जायज़ और कितने नाजायज़। इस तरीके की बड़ी बातें कह दी है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि यूपी में जो कानून व्यवस्था जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाया जा रहा है, उसको लेकर अब बड़ा विवाद बढ़ गया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है पहले योगी सरकार के मंत्री और पूर्व मंत्री ये बता दें कि उनके कितने बच्चे हैं। ये सही चीज़ें उन्होंने बात कही। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें यूपी के प्रतापगढ़ जिले में समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष समेत 161 पर FIR दर्ज हो गया। जी, FIR पर भड़के सपाई जताया रोष। आसपुर देसरा में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हुए बवाल में पुलिस ने 29 पन्नों के FIR दर्ज की है। कई सपा नेताओं सहित 61 नामजद व 250 अज्ञात पुलिस के खिलाफ 23 धाराओं में FIR लिखी है। आरोपित घर छोड़कर फरार है। पुलिस ने 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आसपुर देवसरा ब्लॉक में 2.5 लाख की इनामी सभापति यादव की बहू ब्लॉक प्रमुख चुनाव में सपा के प्रत्याशी थी। शनिवार को मतदान प्रक्रिया पूरी होने वाली थी और सपाइयों ने फर्जी मतदान का आरोप लगाते हुए पुलिस पर पथराव कर दिया था। पुलिस ने हवाई फायरिंग व आंसू गैस के गोले दागकर स्थिति पर नियंत्रण पाया था। रात में पुलिस ने सपा के पूर्व विधायक राम सिंह पटेल, सपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व जिला पंचायत सदस्य विजय यादव, सपा जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव, सपा जिला महासचिव अब्दुल कादिर जिलानी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रमोद मौर्य, सपा के पूर्व जिला पंचायत सदस्य रमाशंकर यादव, इसके साथ सभापति के बेटे कुलदीप यादव समेत बड़े पैमाने पर यादवों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये यूपी के प्रतापगढ़ से निकल के आई है, जहां FIR पर सपाई भड़क गए हैं और उन्होंने रोष जताया है। आपको बता दें कि बैठक में इरशाद सिद्दीकी, गुलफाम खान, जगदीश मौर्य, सद्दाम हुसैन, बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल थे और उन्होंने इस तरीके की चीज़ों का विरोध किया है। तो दोस्तों, बड़ी खबरों में इतना ही। कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें।